हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनआईटी कैलिकट की बात करने वाले हैं। एनआईटी कैलिकट का मैं आपको एमटेक का मैकेनिकल का प्लेसमेंट दिखाऊंगा। मैं पिछले 4 साल की हिस्ट्री दिखाऊंगा आपको, क्योंकि एक साल कोई ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर देती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको उस ब्रांच में जाना चाहिए। हालांकि रिसेंट का आपको प्लेसमेंट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, तो मैं आपको पिछले 5 साल का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। और मैकेनिकल के लिए वीडियो है, तो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट है वो जो भी पीजी की स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं एमटेक के लिए, उसका मैंने कंपैरिजन किया है। तो देखो, ये लेटेस्ट प्लेसमेंट है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपका है 2024 का, यानी कि पिछले साल का ये एवरेज, ये 2023 से 2024 बैच का है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग मशीन डिजाइन का पैकेज देखते हैं। तो मशीन डिजाइन काफी पॉपुलर ब्रांच है मैकेनिकल के लिए। तो देखो, 70% प्लेसमेंट है। एवरेज है 11.53 और हाईएस्ट है 16.45, और 12 स्टूडेंट यहाँ प्लेस होते हैं। यानी कि 15-16 के आसपास स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 12 स्टूडेंट प्लेस हो गए। उसके बाद थर्मल जो साइंस है वो भी काफी अच्छी यहाँ पे ब्रांच है, और मैं आपको उसका दिखा। थर्मल साइंस का अगर आप पैकेज देखो तो देखो 91.3% गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैकेज है थर्मल साइंस में हुआ है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको अगर ये ब्रांच चाहिए ना कि कैलिकट के अंदर में, तो आपको कितनी गेट स्कोर लाना पड़ेगा थर्मल। उसके बाद में हम लोग इंडस्ट्रियल का देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल का बहुत कम पैकेज है, ओनली 47.4% है। तो इस ब्रांच को आप एनआईटी कैलिकट में अवॉइड कीजिए। हालांकि एवरेज अच्छा है बट प्लेसमेंट नहीं है। देखो, ओनली 47% प्लेसमेंट है। एवरेज 11.89 है, हाईएस्ट 23 गया है, और लो इसका 9 गया है। नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं उनकी जो संख्या है वो है आपकी 9। ओके। उसके बाद में हम लोग मटेरियल साइंस का देख लेते हैं। 50% प्लेसमेंट है। इस ब्रांच को भी आप अवॉइड कीजिए, एनालिटिकली कट में मत लीजिए। और एवरेज 10.22 गया है। 4 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए, एंड हाईएस्ट 10 गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा है, 76.2 है। जिस कॉलेज का प्लेसमेंट 70% से ऊपर है, आप उसको एमटेक की काउंसलिंग के लिए भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनी आती है और आपका प्लेसमेंट लग सकता है। एवरेज 10.64 का गया है, हाईएस्ट 13 का गया है, और 16 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टेक में काफी स्टूडेंट्स है, काफी सीट्स है। तो और इसका जो एवरेज है वो है 13, और इसका जो हाई है, सॉरी, हाई इसका 13 है, एवरेज 10.64 है, और लो आपका 6। इसके बाद में एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी मैकेनिकल के स्टूडेंट ले सकते हैं। इसका पैकेज तो काफी अच्छा है, 72.7% है, लेकिन एवरेज इसका काफी कम है। एवरेज है इसका आप देखोगे तो 7.34। हाई आपका जाता 9। तो ये जो ब्रांच है ये भी अच्छी है कंपेरेटिवली टू इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल साइंस। तो इन ब्रांचों के कंपैरिजन में आप इस ब्रांच को ले सकते हैं एनआईटी कैलिकट के अंदर। अब मैं आपको पिछले साल का प्लेसमेंट भी दिखा देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स का कितना प्लेसमेंट गया है आपका एनआईटी कैलिकट के अंदर, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हर साल क्या ये ब्रांच का ऑर्डर सेम रहता है। सो ये आपका 2023 का प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर आप मशीन डिजाइन को देखोगे तो 11 स्टूडेंट प्लेस हुए और 91.66% हुआ है। यानी कि 2024 में जो 70% था डिजाइन का प्लेसमेंट, ये 23 में 91% हुआ है, और एवरेज 12.27 का है। हाईएस्ट आपका 16.67 है, ये आपका लो है। यानी कि मशीन डिजाइन का 2023 में काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। इसके बाद मटेरियल साइंस का देख सकते हो, वही 57% है। आप इस ब्रांच को अवॉइड कीजिए मेरे हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का वो अच्छा पैकेज है, 83%। 2024 में भी अच्छा था, 2023 में भी अच्छा है। एवरेज पैकेज 9.32 का है। तो एनआईटी कैलिकट के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग अगर मिलती है तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं थर्मल साइंस की बात करूँ तो देखो, थर्मल साइंस का 2024 में तो काफी अच्छा पैकेज हुआ था। हमने देखा था कि 90% के आसपास प्लेसमेंट हुआ था। देखो, थर्मल साइंस का 91% प्लेसमेंट हुआ था, एवरेज भी काफी अच्छा था। लेकिन इस 2023 में बहुत कम हुआ था। तो ये जो ब्रांच है ग्रोथ कर दिया आप बोल सकते हैं, थर्मल साइंस। तो इस ब्रांच को भी आप ले सकते हो। हालांकि 61% प्लेसमेंट हुआ था 2023 में, और एवरेज आपका 8.32 का गया था। तो थर्मल साइंस आपकी एक रिस्क पे ब्रांच है, लेकिन ये आपको बहुत कम स्कोर पे मिल सकती है। तो इस ब्रांच में भी आप अपनी लाइक ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यस, आपको ये आपकी नैनो साइंस है। ये मटेरियल साइंस हमने बात कर ली, ओनली 57% है। अब मैं आपको 2022 का प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। तो 2022 में हम लोग चलते हैं, वही मैकेनिकल की 4 ब्रांच है, उनका पैकेज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मटेरियल साइंस का वही सेम कंडीशन है, 52% प्लेसमेंट है, आपको इसको नहीं लेना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का इस बार भी 89% है, और 85 के पास 23 में था। एवरेज भी काफी अच्छा है,
8.74 का यहाँ पे एवरेज है। थर्मल साइंस की बात करूँ तो देखो 2022 में कितना शानदार पैकेज हुआ है, 100% प्लेसमेंट। तो देखो थर्मल साइंस थोड़ा वेरिएशन कर रही है। तो 2022 में 100% प्लेसमेंट हुआ है और एवरेज आप देखो तो 8.98 का। तो थर्मल साइंस काफी अच्छी ब्रांच है। फिर इसके बाद में आप मशीन डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये मशीन डिजाइन है। मशीन डिजाइन में आपका 100% प्लेसमेंट हुआ था 2022 में, और इसका जो एवरेज गया है वो भी काफी शानदार गया है, 9.27। ठीक है, 2022 में हालांकि काफी कॉलेज हैं जिनका प्लेसमेंट आपको अच्छे ही मिलेगा। इसके बाद में हम लोग 2021 बैच का भी, इंडस्ट्रियल का भी देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल में आपका 94% प्लेसमेंट है एंड आपका एवरेज गया था 9.1। तो इंडस्ट्रियल भी एनआईटी कलिकट में काफी अच्छी ब्रांच है। इसके बाद में मैं 2021 का भी आपको प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। एम टेक मैकेनिकल का जो भी ब्रांच है उसके अंदर कितना पैकेज गया था। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल का देखते हैं फिर से अगेन। ठीक है, ओके, सो यस, दैट इज गुड। इंडस्ट्रियल का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारी मैं एमटेक इंडस्ट्रियल है, इसके अंदर ओनली 27% प्लेसमेंट हुआ है। तो देखो इंडस्ट्रियल के अंदर काफी शॉकिंग रिजल्ट है, यानी कि इंडस्ट्रियल के 27% यहाँ प्लेसमेंट हुआ है। मशीन डिजाइन में बात करूँ तो 37.5%, ओके ओनली। मशीन डिजाइन जैसी ब्रांच के अंदर इतना कम प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि 2021 में ज्यादा पॉजिटिव नहीं आई। तो इसका मतलब आप इसमें ये नहीं अज्यूम कर सकते कि ये ब्रांच ऊपर है, ये ब्रांच आपकी नीचे है। मशीन डिजाइन का एवरेज आपका 6.5 गया है। मटेरियल साइंस की अगर हम बात करें तो ओनली 30% प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि 2021 बैच का प्लेसमेंट काफी कम हुआ है, कम ऑफर्स देखने को मिले। मैन्युफैक्चरिंग का जीरो प्लेसमेंट हुआ है, 9 के 9 स्टूडेंट में से किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। वहीं थर्मल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 55.56% प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज 8.7 गया है। तो आउट ऑफ ऑल 5 ब्रांच, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस, मशीन डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल, सबसे अच्छा पैकेज आपका थर्मल इंजीनियरिंग ब्रांच का हुआ है। तो मैं आपको अगर ऑर्डर के फॉर्म में बात करूँ, ऑर्डर अगर मैं आपको अरेंज करके बताऊं कि अगर आपको एनआईटी कैलिकट में मैकेनिकल लेनी है तो कौन सी ब्रांच को आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए, तो मैं आपको वो ऑर्डर भी आपको दिखा देता हूँ। सो एनआईटी कैलिकट के अंदर सबसे पहले आप डिजाइन ब्रांच को कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कोर ज़्यादा चाहिए होगा, अराउंड आपको 450 के आसपास स्कोर चाहिए होगा। डिजाइन ब्रांच अगर आपको चाहिए इसका आप टॉप पे भर सकते हैं। उसके बाद आप थर्मल साइंस को भर सकते हो, इसके लिए आपको ज़्यादा स्कोर भी नहीं चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर सी से राउंड के अंदर आपको ऑनली 388 गया था, तो ये ब्रांच आप भर सकते हो। थर्ड पे आपके पास में दो ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल। तो मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि कंसिस्टेंट प्लेसमेंट है। जैसे कि इंडस्ट्रियल में हमने देखा कभी 37% भी था। तो मैन्युफैक्चरिंग आप इंडस्ट्रियल से ऊपर बढ़ सकते हो और उसके लिए आपको ज़्यादा रैंक भी नहीं चाहिए। इसके बाद में आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को बढ़ सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए देखो सेम 388 पे स्टूडेंट को मिली है। और उसके बाद में फिर आप मटेरियल साइंस को भर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप, बट मटेरियल साइंस के अंदर अगेन मैं आपको बोलूंगा बहुत कम प्लेसमेंट है, तो अवॉइड कीजिए मटेरियल साइंस लेना एनआईटी कैलिकट के अंदर, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट नहीं लगेगा। तो ये चार ब्रांच आप भर सकते हो एनआईटी कैलिकट के अंदर, शानदार प्लेसमेंट आपको यहाँ से हो सकता है। थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अगर इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।